दोस्तों, यदि दिवाली पर गिफ्ट मिलते हैं तो उस पर टैक्स कैसे लगता है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें, क्योंकि इनकम टैक्स दिन ब दिन बदल रहा है तो आप उसकी पेनल्टी से बच पाएँ। इसके लिए आप टैक्स अपडेट ज़रूर लें। दोस्तों, यदि आपको कैश बोनस मिलता है दिवाली पे अपने एम्प्लॉयर से, तो उस केस में उसे आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया जाता है। इसमें कोई छूट नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जो स्लैब रेट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों, अभी तो 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर 12 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाएगी इंक्लूडिंग जो आपको बोनस मिले हैं, तो उस केस में टैक्स लगेगा 4 लाख से ऊपर की इनकम पे। और दोस्तों, इस केस में आपका एम्प्लॉयर नॉर्मली टीडीएस काट लेता है। दोस्तों, यदि आपको नॉन कैश गिफ्ट मिलते हैं जैसे कि स्वीट्स क्लोज, तो उस केस में 5,000 रुपये तक पर फाइनेंशियल ईयर जो एग्रीगेट वैल्यू होती है आपको एम्प्लॉयर से मिलते हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, वो परक्विजिट नहीं माने जाते। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा है तो दोस्तों उस केस में पूरी वैल्यू के ऊपर जो टैक्स है वो आपको देना होता है। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये की वैल्यू के गिफ्ट मिले हैं, तो वो आपकी इनकम में ऐड कर दिए जाते हैं। और दोस्तों, आपको अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। दोस्तों, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, इसलिए आपको इंश्योर करना है कि ये जो इनकम है वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखानी होती है। नॉर्मली जो बोनस के ऊपर आपका टैक्स कट जाता है वो फॉर्म 16 में इनकम में आ जाता है, और एम्प्लॉयर इसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट भी जारी कर देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने रिश्तेदार से गिफ्ट मिले हैं तो उस केस में तो कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलते हैं और वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की हो जाती है, तो पूरे अमाउंट के ऊपर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत दिखा के उसके ऊपर अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो टैक्स रेट होते हैं वो आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होते हैं कि आपकी इनकम की स्लैब में आ रही है। तो अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 4 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स लगना शुरू हो जाता है। लेकिन 12 लाख तक अगर इनकम रहती है तो कोई टैक्स नहीं लगता, टैक्स रिबेट आपको मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर 12 लाख से ज़्यादा इनकम होगी तो उस केस में आपको टैक्स पे करना होगा। तो आप इंश्योर करें कि इस प्रकार के जो रिकॉर्ड है वो ज़रूर मेंटेन करके रखें कि आपको कितने गिफ्ट मिले हैं, उसकी वैल्यू क्या है, ताकि आप उसे अपनी रिटर्न में शो कर सकें। इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।